चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो ईमान और डर के बीच की एक बहुत ही बारीक सी लकीर को दिखाती है। ये कहानी कहने को तो बहुत सीधी सादी है, पर इसका जो संदेश है ना, वो बहुत गहरा है। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, क्या वाकई कुछ शब्द, सिर्फ एक छोटा सा जुमला किसी की पूरी दुनिया को बदल सकता है? इस सवाल को जरा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हमारी पूरी कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमने वाली है। तो कहानी है एक खूबसूरत से गांव की, जहां दो पक्की सहेलियां रहती थी, फातिमा और मीरा। दोनों का हर काम साथ में होता था, मतलब खेलना कूदना, पढ़ना लिखना और हाँ, खाना भी। पर उन दोनों दोस्तों में एक बहुत बड़ा फर्क था। देखिए, फातिमा की आदत थी कि वो कोई भी काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह जरूर कहती थी। उसे पूरा यकीन था कि इन लफ्जों में कोई खास ताकत है। वहीं दूसरी तरफ थी मिरहा। उसका मानना था कि भाई दिल साफ होना चाहिए, बस इन रस्मों की क्या जरूरत है। और बस यहीं से कहानी में एक अजीब सा मोड़ आना शुरू हो जाता है, क्योंकि मीरा की इसी सोच के चलते उसके आसपास एक अनजाना सा डर मंडराने लगता है। एक ऐसा डर जो उसका सारा सुकून छीन लेता है। तो होता यूं है कि एक दिन दोपहर में दोनों नीम के पेड़ के नीचे बैठकर खाना खा रही थीं। फातिमा ने तो अपनी आदत के मुताबिक खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ा। मिरहा ने उसे देखकर बस एक मुस्कान दी और बिना कुछ कहे खाना शुरू कर दिया। बस ठीक इसी पल से सब कुछ बदलने लगता है। खाते खाते अचानक मीरा का हाथ रुक जाता है। उसे अपनी खाने की प्लेट में ना एक अजीब सा भारीपन महसूस होने लगता है, और उसके दिल में एक ठंडी सी लहर दौड़ जाती है। एक ऐसा खौफ जिसका कोई नाम निशान नहीं था। वो थोड़ी घबराकर फातिमा से पूछती है, फातिमा, क्या यहाँ हमारे अलावा कोई और भी है? फातिमा का जवाब बहुत सीधा और साफ था, जहां अल्लाह का नाम नहीं लिया जाता, वहां शैतान आ जाता है। और ये सुनते ही माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। वो डर मिरहा का पीछा नहीं छोड़ता, वो उसके साथ घर तक आ जाता है। उस रात उसे बिल्कुल नींद नहीं आती। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई उसे लगातार देख रहा हो। अगली सुबह मिरहा ने सोचा कि शायद वो बस एक बुरा ख्वाब था। उसने नाश्ता करना शुरू किया और फिर बिल्कुल वही हुआ। बिना बिस्मिल्लाह कहे जैसे ही उसने पहला निवाला लिया, वही भारीपन, वही घबराहट, सब लौट आया। अब उसे समझ आ रहा था कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है। और फिर उस खौफ को जुबान मिल गई। मिरहा को एक बहुत ही धीमी, फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई दी, जब अल्लाह का नाम नहीं लिया जाता तो मुझे अपनी जगह मिल जाती है। ये आवाज उसके डर का सबसे बड़ा सबूत बन गई। तो आखिर ये था क्या? कौन था जो मिरहा को इस तरह परेशान कर रहा था? ये सवाल अब सिर्फ मिरहा का नहीं था, बल्कि हमारी कहानी का भी बन चुका था। और अब हम इसके जवाब की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अब चलिए इस पूरे रहस्य से पर्दा उठाते हैं और उस हकीकत को जानते हैं जो एक बहुत गहरी दीनी तालीम में छुपी हुई है। अब मिरहा से बिल्कुल रहा नहीं गया। वो बुरी तरह डरी हुई भागकर फातिमा के पास गई और कांपती हुई आवाज में उसने प्लेट के भारीपन से लेकर उस डरावनी आवाज तक सब कुछ बता दिया। फातिमा ने उसे बड़े आराम से सुना, उसे तसल्ली दी और फिर एक हदीस सुनाई। उसने बताया कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सिखाया है कि जब कोई इंसान खाने से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता तो शैतान उसके साथ उस खाने में शरीक हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कहानी में बिस्मिल्लाह सिर्फ कुछ अल्फाज नहीं हैं, ये असल में अल्लाह की हिफाजत है, एक तरह का कवच जो इंसान को उन चीज़ों से बचाता है जो हमें दिखाई नहीं देती। यहाँ पर पूरा मामला बहुत सीधा सा है। आप देखिए, कोई खाना शुरू करता है, वो बिस्मिल्लाह नहीं कहता, और नतीजा क्या होता है? शैतान को उसके खाने में शामिल होने का एक खुला मौका मिल जाता है। अब मिरहा को सच्चाई तो पता चल गई थी, लेकिन सिर्फ सच जानना ही काफी नहीं होता है ना। अब वक्त था उसके अपने ईमान के इम्तिहान का। उसी शाम दोनों सहेलियां फिर से खाने बैठीं, पर इस बार माहौल बिल्कुल अलग था। मिरहा के सामने खाना रखा था, लेकिन उसके दिमाग में वही डरावनी आवाज घूम रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मिरहा ने एक गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद कीं और इस बार सिर्फ जुबान से नहीं, बल्कि पूरे यकीन और ईमान के साथ पढ़ा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जैसे ही ये अल्फाज उसकी जुबान से अदा हुए, मानो जादू हो गया। वो भारीपन, वो बोझ, सब गायब। वो खौफ हवा में कहीं घुल गया और मिरहा के दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आया।
इस पूरे वाक़ये ने मिर्हा को जो सबक सिखाया वही इस कहानी का असल निचोड़ है। मिर्हा ने एक नई समझ के साथ फातिमा की तरफ देखा और कहा, अब मैं समझी, बिस्मिल्लाह सिर्फ अल्फाज का खेल नहीं है, ये तो अल्लाह की हिफाजत है, एक ढाल की तरह। तो देखिए, इस कहानी से हमें 3 बहुत ही अहम इस्लामी सबक मिलते हैं। पहला, कि बिस्मिल्लाह अल्लाह की पनाह और हिफाजत का एक जरिया है। दूसरा, इसे कहने से हर काम में बरकत आती है। और तीसरा, एक अच्छा दोस्त वही है जो आपको हमेशा नेकी के रास्ते की तरफ लेकर जाए। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है कि कैसे ये छोटे छोटे अल्फाज और रोज़ की आदतें हमारे अंदर सुरक्षा की भावना को और यहाँ तक कि हमारी हकीकत को भी शक्ल दे सकती हैं। इस पर सोचिएगा ज़रूर।